नमस्कार, मैं हूं ज्योति कनौजिया। आपकी टॉप 10 की मुख्य खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं उनकी हेडलाइंस पर। गृह मंत्री की बैठक में हुआ फैसला। मोहन भागवत के बयान पर ओवैसी ने खड़े किए सवाल। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में नया खुलासा। जरा सी बात पर हो गया बड़ा बवाल। यमुना एक्सप्रेसवे पर बेकाबू होकर हाईवे से नीचे गिरी पड़ी। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में पारा 45 पार। 258 धार्मिक स्थलों से उतरवाए गए लाउडस्पीकर। शिवसेना नेता ने की राज्यसभा चुनाव टालने की मांग। चीन में पटरी से उतरी बुलेट ट्रेन। शाहरुख खान के नाम होगा साल 2023। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के जरिए दबाव बनाने की आतंकी साजिश का सरकार मुंहतोड़ जवाब देगी। आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में विस्तृत रणनीति तैयार की गई। लक्षित हत्याओं की बढ़ती घटनाओं के कारणों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। वहीं देर रात इसके नतीजे भी दिखने लगे। बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की महत्वपूर्ण टिप्पणी को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संघ का पुराना ढर्रा बताया है। ओवैसी ने इस पर तमाम सवाल खड़े करते हुए 17 बिंदुओं का बयान जारी किया है। उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्पष्टीकरण की मांग की है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए हथियार करीब 8 माह पहले नेपाल के जरिए मंगाए गए थे। लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ में बताया कि उसने एक गैंगस्टर के जरिए गोल्डी बराड को सूचना पहुंचाई थी। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में नई सड़क पर जुमे की नमाज के बाद भारी बवाल हो गया। विरोध में शामिल समुदाय विशेष के लोगों ने जबरन दुकानें बंद कराने के साथ दूसरे समुदाय के खाते में दाखिल हो गए। इससे दूसरे समुदाय के लोग भड़क गए और उनको खदेड़ने लगे। कुछ मिनट बाद दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी होने लगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बस बेकाबू होकर सर्विस रोड से नीचे जाकर पलट गई। हादसे में 16 यात्री घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कमजोर पड़ते ही प्रचंड गर्मी का दौर शुरू हो गया है। इस कड़ी में दिल्ली के विभिन्न इलाकों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के भी पार चला गया। वहीं अगले 24 घंटे में भी गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए विभिन्न इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में पुलिस ने उत्तराखंड में 3 दिनों के भीतर 258 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाए। डीजीपी के अनुसार हाईकोर्ट ने पिछले दिनों ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए लाउडस्पीकर उतारने के आदेश दिए थे। इसके लिए 1 जून से अभियान चलाया जा रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने आगामी राज्यसभा चुनाव को फिलहाल टालने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि हम राज्यसभा चुनाव को टालना चाहते हैं क्योंकि हमें आगामी चुनाव में खरीद फरोख्त होने की सूचना मिली है। उन्होंने इसके आगे भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा की मंशा साफ है। वे पैसे और केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल पर्यावरण को तबाह करने के लिए करना चाहते हैं। हम यहाँ सत्ता में हैं, उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए। दक्षिण पश्चिम चीन में भूस्खलन के कारण तेज रफ्तार ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसमें चालक की मौत हो गई और कम से कम 7 यात्री घायल हो गए। वहीं सभी घायल यात्रियों को स्थानीय अस्पताल भेजा गया और अन्य 136 यात्रियों को बचा लिया गया है। मौके पर बचाव कार्य शुरू कर दिया गया और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के किंग शाहरुख खान 4 साल से सिनेमा से दूर है। वह आखिरी बार साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म जीरो में नजर आए थे। फिल्म फ्लॉप रही और शाहरुख खान को भी आलोचना का सामना करना पड़ा। लेकिन अब शाहरुख खान शानदार वापसी करने के लिए तैयार है। अभिनेता एक साथ कई बड़ी फिल्मों में नजर आएंगे, जिसका ऐलान हो चुका है। इतना ही नहीं, शाहरुख खान कई बड़ी फिल्मों में कैमियो रोल करने वाले हैं। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ।